एक तरफ जहां सरकार पहलवानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा की खाप पंचायतें देश की इन बेटियों को लगातार समर्थन दे रही हैं। इसी के चलते उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मौजूदा सरकार के किसी भी नेता को हरियाणा के गांवों में एंट्री नहीं मिलेगी। हरियाणा में पहलवानों के समर्थन में अब किसान आंदोलन के जैसा माहौल बनने लगा है। इस कड़ी में बालू खाप द्वारा सत्ताधारी पार्टी का लगातार विरोध किया जा रहा है। खाप प्रधान रामचंद्र ने ऐलान कर दिया है कि जब तक महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता, तब तक खाप से जुड़े किसी भी गाँव में भाजपा जसपा के किसी भी नेता को कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। गौरतलब है कि बालू खाप के अंतर्गत 10 गाँव और 12 पंचायतें शामिल है। ये सभी गाँव हरियाणा महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा की विधानसभा कलायत में आते हैं। खाप के प्रवक्ता प्रवीण रापड़िया ने कहा कि बालू खाप महिला पहलवानों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि बालू खाप पंचायत हरियाणा की अन्य खापों से भी इस तरह के फैसलों के लिए आग्रह करेंगे। इसके साथ ही खबर ये भी है कि आज यानी 2 जून को कुरुक्षेत्र में सर्व खाप बैठक में भी पहलवानों के पक्ष में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जब हमारे समाज के अंदर खाप के नाम से संगठन बने हुए हैं, कहीं 20-25 गाँव हैं, कहीं 50 गांव हैं, 21 गांव हैं, तो हमारा भी कैथल के अंदर बालू खाप पंचायत का एक संगठन है। खाप प्रधान है, खाप के उपप्रधान हैं, तो बड़ा एक संगठित संगठन हमने बना रखा है। जब भी समाज के किसी वर्ग के खिलाफ कोई अन्याय सरकार करती है या एक दूसरा आदमी एक दूसरे के प्रति अन्याय करता है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम संगठित होकर उस पर काम करते हैं। तो उसी पर आज अगर देश की महिला खिलाड़ियों के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ रही है और ये सरकार टॉर्चर कर रही है, उनको न्याय नहीं दे रही, उनकी जांच नहीं करवा रही, ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रही, तो हमने संगठित होकर अपना एक ध्येय समझा कि ये बेटियां हमारी हैं, हमारे देश की हैं, हम सबको इनके साथ खड़ा होना चाहिए। उसी कड़ी में हमने आज खाप के जो हमारे नुमाइंदे थे, प्रतिनिधि साथी थे, उनको हमने बुलाया, इनवाइट किया। बाड़ू गांव में, हमारा बड़ा गांव बाड़ू है, खाप का चबूतरा भी बाड़ू में ही है, और रामचंद्र प्रधान जी की अध्यक्षता में हमने उस मीटिंग का शुरुआत करी और सभी साथियों के, कमेटी के मेंबरों के व्यू लिए। वह व्यू में जो निकल के आया, उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए तन मन धन से बाड़ू खाप मेहनत करेगी। कितने गांव है इस खाप के अंदर? इस खाप के अंदर गांव तो हैं 10, लेकिन पंचायतें हैं 12, क्योंकि बालू गांव है जो उसके अंदर 3 पंचायत होगी, वो 2 पंचायतें एक्स्ट्रा हैं। तो क्या मतलब सभी इसमें सहमत हुए? 12 बिल्कुल बिल्कुल, सभी पंचायतों के मौजूदा सरपंच मौके वाले थे, एक्स सरपंच थे, और खाप कमेटी के कुछ लोकल मेंबर हैं वो भी थे। सबकी राय शुमारी के बाद एक चीज़ और निकल के आई, भाई महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए तन मन धन से तो लड़ेंगे, उनका साथ देंगे। जो शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर बनने जा रहा है इन खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए, सभी प्रदेशों के लोग संगठित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। उनका जो रात का भी कोई आदेश आएगा, उसके लिए हमने अपनी अगली रणनीति तैयार कर ली। हमने अपना होमवर्क महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए तैयार किया। उसके साथ साथ हमने चुनावी टाइम है, हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो एक जन संवाद कार्यक्रम हरियाणा की जनता के बीच कर रहा है। उस एवज में हमें मालूम पता लग गया कि कैथल जिला के गांव भागल, गांव बालू और गांव पाई में इसने जन संवाद का कार्यक्रम तय कर लिया है। CID IG CID चंडीगढ़ से मुझको पता लग गया था इन बातों का, और ये कुछ जो हल्के की मंत्री है उसके तरीके से, उसके तहत बोला कि वहाँ की पंचायत मेरे को इन्विटेशन दी गई, मैं तो बालू आऊँगा। जब इस मौके पर बेटियों को न्याय दिलाने की बजाय ज्ञापन देते हैं, परसों यहाँ पर हमारे सांसद साहब भी आए, नायब सैनी जी, किसान संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिया, वो फाड़ के गिर जाते हैं, ज्ञापन आगे नहीं भिजवाते बीजेपी के लोग। हमें ज्ञापन पर भरोसा नहीं था, तो हमने क्या किया, भाई ये मुख्यमंत्री जो जन संवाद के कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके जन संवाद के, और बीजेपी के जो नेता हैं गाँवों में सरकारी प्रोग्राम करते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, योजनाएं, जन संवाद में होना क्या चाहिए, भाई लोग आए, 100-200 लोग जो भी आए जन संवाद कार्यक्रम में, उनको माइक दे, उनकी समस्याएं सुने CM साहब। जन संवाद का मकसद ये होता है। वो यहाँ कहता है कि कोई समस्या लेके जाए तो बीजेपी का नहीं है, तो आम आदमी पार्टी का है, तो इनेलो का है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। उसको ये बता के जन संवाद कार्यक्रम में जिसकी जो शिकायत होती है उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती, अपनी पार्टी का प्रचार करके, और वोट बांटने का तरीका जन संवाद के नाम से बना रहा था। हमने अंतिम फैसला इसी बात को लेके लिया कि सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं कि गांव बालू में, बालू खाप पंचायत के सभी गांव इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। उसके बाद सभी साथियों ने एक फैसले पे और मोहर लगाई
कि बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नुमाइंदा जब तक हमारी महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता, हम बालू खाप के सभी गाँव में उनकी एंट्री को बैन करते हैं, आना वर्जित करते हैं। केवल सरकारी प्रोग्राम का, वो दुख सुख में जाए गोड्डा निवाने, उससे हमने कोई दिक्कत नहीं। पार्टी का प्रचार करने और सरकारी प्रोग्राम करने जाएंगे तो हम बहिष्कार करेंगे, तब तक हमारी महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।